Audio Jungle. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जानने से पहले आप ये नंबर समझ लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन जानने से पहले आप ये नंबर समझ लीजिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट होता है, और अगर कोई नंबर किसी से भी नहीं डिवाइड होता है उसे प्राइम कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब आपको प्राइम नंबर है। तो आपको फैक्टर ऐसा करना है कि जो फैक्टर आए उसको फिर से फैक्टर ना किया जा सके। जैसे आप मान लीजिए आपको करना है 140 का, दिया है आपके क्वेश्चन में 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां निकाल लीजिए 140 को पहले 2 से काटिए, 70 हुआ, फिर 2 35, फिर 2 7 5 जा 35। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम इसको लिख देते कि 4 इंटू 7 इंटू 5, फैक्टराइजेशन ए भी हुआ, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ क्योंकि 4 एक क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय ये ध्यान रखिए कि जो फैक्टर आए वो प्राइम नंबर आए। ये हो गया आपका। और अगला है 156। तो इसको भी ऐसे, लास्ट में 2 है तो आप 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 2 8, और फिर 8 है लास्ट में तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 39, और ये 3, ये हो गया। अब यहाँ जो नंबर आएंगे आपको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर करते समय ध्यान रखिए कि जो नंबर आए वो प्राइम नंबर हो, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम निकालो। एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ देखिए, आप जिस नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है उनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, और जो उनमें कॉमन है उनको एक तरफ ले लीजिए, वही उनका एचसीएफ हो जाएगा। यानी आप एचसीएफ में लीस्ट पावर ऑफ नंबर और एलसीएम में लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर ऑफ नंबर। ये एक एग्जांपल हम करते हैं। जैसे 26 91, 26 एंड 91। पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 13। 2 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 13, 13 7 91, ये हो गया। यहां आपको कॉमन है क्या 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। और इसी में जब हम एलसीएम आपसे पूछे कि एलसीएम क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 30।
ये आपका एलसीएम होगा, यानी ये आपको 14 3 जा 42 और 14 1 जा तो 182, ये आपका एलसीएम हो गया। अब एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर आपको, ये दो ही नंबर में सेटिस्फाई होते हैं, दो से अधिक नंबर यदि होगा तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा। आपको दिया गया है 26 और 91, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए तो ये उतना ही आना चाहिए जितना कि इसका एलसीएम है, यानी 182। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इधर कर लीजिए, 6 2 और 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 और 5 23, 6 8 4 2 6 और 3 2 2 3 6 6, ये भी उतना ही आना चाहिए। 13 2 जा 26 के 6 और 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4, 3 1 जा 3 और 5 1 2 6 6। तो देखिए ये भी आपका क्या आ गया 2 3 6 6। इसका मतलब यह है कि आप दिए गए नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और उसके बाद ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, और दिए गए एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों अगर सेम आता है, इक्वल आता है, तो आपका एचसीएफ एलसीएम सही है। अगला क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। Find HCF and LCM by prime factorization. नंबर क्या है? नंबर है आपका 12 15 21, 12 15 21। इनका पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 3 इंटू 5, 21 का कीजिए 3 इंटू 7। तो एचसीएफ देखिए इसमें होगा, तीनों में कौन कॉमन है? तीनों में हम ले सकते हैं 3, तो आपका एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम देखिए ये जो कॉमन है उनको लेकर भी, और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जो कॉमन है उनको लेंगे और जो बच गए हैं उनको भी ले लेंगे, तो ये आपका एलसीएम हुआ। यानी आपका 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ये हो गया आपका। अब आप इसमें आपको प्रूफ नहीं करना है, ये दोनों इक्वल दिखाना है, क्योंकि 3 डिजिट है इसलिए आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू नहीं होगा वो। एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। check whether 6 power n
कैन एंड विथ 0? तो आप लिख दीजिए नो। क्यों? क्योंकि आप 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ये हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर n और 3 पर पावर n। 2 पर पावर n का कभी भी अंतिम डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से 3 का आप चाहे जितना मल्टीप्लाई करते जाइए, लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। तो आप यहां लिख दीजिए सिंस मल्टीपल ऑफ 2 and 3 cannot end with 0. Therefore, 6 power n not end with 0. स्टूडेंट्स, इस मैथमेटिक्स के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम अगला एक्सरसाइज लेके आएंगे। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। धन्यवाद।